कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में केवल मेरा नाम ही एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से हर मनुष्य वैतरणी को पार कर सकता है, यानी मुझ तक पहुंच सकता है। महाभारत की पवित्र किताब में एक लाइन लिखी हुई मिलती है, What is found in this epic may be found elsewhere, but what is not found in this epic is nowhere else। जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा हुआ पाया जाता है, हो सकता है कि वो दुनिया की हर एक किताब में लिखा पाया जाता हो, पर जो इस किताब में नहीं लिखा हुआ है वो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई में श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश अर्जुन को दिया था, उसमें भगवान ने मोक्ष को प्राप्त करने का, खुद को प्राप्त करने का हर मार्ग बताया है। साथ में ये भी बताया है कि हर भोगों को भोगते हुए, हर भोग विलास को एंजॉय करते हुए भी कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने आप में एक तपस्वी को जागृत रख सकते हैं और कैसे हर एक मोह माया को जीते हुए भी माया के बंधन से दूर रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हर एक तरीका भगवान ने बताया, पर अर्जुन को जब कोई भी तरीका सरल और बहुत ही सुलझा हुआ नहीं लगा, तब उन्होंने पूछा कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जो कि मनुष्यों के लिए बेहद आसान हो। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, जब पशुता अपने चरम पे होगी कलिकाल में और चारों ही तरफ जब कलयुग का और माया का प्रबल तांडव होगा, तो मनुष्यों के लिए बेहद आसान सिर्फ एक ही उपाय है जिससे करके वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, और वो उपाय है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में केवल मेरा नाम ही एक ऐसा आधार है जिसके माध्यम से हर मनुष्य वैतरणी को पार कर सकता है, यानी मुझ तक पहुंच सकता है। क्योंकि मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है, मेरे नाम की महिमा है, जो महिमा मेरी नहीं है। मैं अपने नाम की महिमा स्वयं भी बखान नहीं कर सकता। वो शक्ति और वो भक्ति मेरे नाम में है। तो ये नाम ही मनुष्य को तार सकता है और यही तारणहार बन सकता है। हालांकि ये उपाय बहुत ही आसान है और बेहद कठिन भी है। तो अर्जुन ने पूछा कि आसान तो है, ये तो समझ में आ गया, पर कठिन कैसे है? क्योंकि कठिनाई तो इसमें मुझे दिन नहीं दिख रही है। तो भगवान ने बोला कि कठिन इसलिए है क्योंकि मेरी कृपा के बिना कोई भी मनुष्य मेरा नाम भी लेने में असमर्थ होगा, और वही मनुष्य मेरा नाम ले सकेगा जो दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, जिसने ये ठाना होगा कि मुझे नाम लेना है, जिसका लक्ष्य होगा एकमात्र की भगवत प्राप्ति का, वही मेरा नाम ले सकेगा। आप लोगों ने एक सॉन्ग भी सुना होगा कि कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो कृष्ण की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो अगर आप लोग भगवान की शरण में हैं, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो खुद को सौभाग्यशाली समझिए कि उनकी कृपा आप पर है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हुए भी ना भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। चाहते तो हैं कि रात में ले लूंगा, शाम को ले लूंगा, चलो अच्छा एक माला जाप कर लूंगा आज, पर कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ जाती है जो उन्हें ये करने से रोक देती है। उनके पास समय तो होता है, पर वो समय वो भगवान में देना चाहते हैं पर वो दे नहीं पाते। उनका माइंड का डाइवर्जन कहीं और हो जाता है। ऐसा आप लोग कई जगह ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मैं हर बार कहती हूँ कि भगवान को पूजने से ज्यादा, मंदिर में घंटी बजाने से ज्यादा आप अपने हर दिनचर्या को पूरा करते हुए सिर्फ उनका नाम जाप करिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया है इस बात को लेकर, और बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। मैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनको मैं बोलना चाहूंगी
कि आप लोगों का कहना है कि मैं प्रेमानंद जी के वचनों को यहाँ आप सबके सामने बोलती हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो लाइन मैंने आपको पहले बोली थी वही मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रही हूँ। मैंने भी अपनी अभी तक की लाइफ में बहुत जिंदगी नहीं जी है मैंने, पर अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं जितने भी साधु संतों के मैंने वीडियोस देखे हैं, कभी रियल लाइफ में किसी का आश्रय लेने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, पर मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, मैं वैसी हूँ भी, तो मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उनमें मुझे कहीं ना कहीं महाराज जी के वचनों पर और उन पर बहुत ज्यादा विश्वास है और उनकी हर एक बात सच प्रतीत होती है, क्योंकि उनका भी फोकस सिर्फ नाम जप को लेकर है। उनकी सभा में एक पेशेंट आया हुआ था रिसेंटली, शायद वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। उनका कहना था कि उनके बॉडी में कुछ बीमारी है और वो बीमारी महाराज जी ठीक कर दें। तो महाराज जी का सीधा सा जवाब था कि फिर आप यहाँ क्यों हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ तो मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त करता हूँ लोगों को। मेरा मानना है कि अगर वहीं पर कोई और गुरु होता तो वो शायद कुछ तंत्र फूक कुछ और बताता ताकि श्रद्धालु बढ़ सके, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि महाराज जी में बिलीव करने के लिए प्रेरित करती हैं। और चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि भगवान की प्राप्ति का जो भी मार्ग है, अलग अलग साधु लोग, अलग अलग महात्मा लोग, अलग अलग संत लोग अपनी अपनी भाषा में बताते हैं, ठीक है, लेकिन सार वही होता है। तो मैं भी जो बताती हूँ, मेरा भी जो बताना है वो बेसिकली नाम जप को लेकर ही है, क्योंकि यही एक मात्र सच है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर रिपीट कर रही हूँ कि क्योंकि भगवान ने इस चीज को ऑलरेडी श्रीमद् भगवत गीता में कह रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप बिना नाम के, आपके अंदर भक्ति भी ना हो, आपके अंदर श्रद्धा भी ना हो, तो भी आप सिर्फ नाम लेकर ही मुझ तक पहुंच सकते हो। इसका एकमात्र उदाहरण श्री वाल्मीकि जी हैं, जिन्हें राम नाम कहना भी नहीं आता था। वो ऐसे डाकू थे जिनका मन सिर्फ खून मारपीट में ही रमता था, तो उन्होंने मरा 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 कहते हुए स्टार्ट किया था, बट राम की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने रामायण लिख डाला। तो नाम जप का ऐसा प्रभाव होता है कि एक डाकू को भी वो संत बना देता है। तो उसी चीज पर मैं भी फोकस करती हूँ और वही एक चीज ऐसी है जिस पर महाराज जी भी प्रवचन देते हैं। हालांकि वो आदरणीय है, पूजनीय है, पर मैं भी वही चीज कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें क्रिटिसाइजेशन की क्या बात है, ठीक है। हालांकि मैं एक बात और आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों की जो क्वेरी हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नाम जप को लेकर ही, इस चैनल का नाम ही है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन से रिलेटेड आप लोगों की जो भी क्वेरी हो आप मुझे लिखकर भेजो, मैं उस चीज पर आपको रिप्लाई दूंगी, वीडियो बनाकर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को कहना हो, कोई सजेशन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, आई होप कि आप लोगों को कुछ भी कमियां लगे तो आगे भी बताइएगा, ठीक है। आपका क्रिटिसाइजेशन मैंने अपनी गलती के रूप में लिया है और उसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर मेरे शब्दों में कुछ गलती हो, मेरे भाव में कुछ गलती हो, तो आप लोग प्लीज बताइएगा मुझे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।